जो है ना मैं पोइट्री करना चाहता हूँ। मैं यार बचपन से ना शायर बनना चाहता था। फिर मेरे वालिद ने कहा कि नहीं यार आप वकील बन जाओ, शायर ना बनो। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा अब्बू जान मुझे शायर बनने दे। फिर उन्होंने मुझे समझाया। उनका समझाना जो है ना बड़ा तकलीफ वाला था। जो आपको पता है ना कि एक दौर हुआ करता था शमशीर भाई, जब समझाया जाना तकलीफ दे होता था। अभी भी होता है कभी कभी जो है ना, अभी भी हमें डर लगता है बाबा जान से। नहीं, मैं आपको एक बात कर रहा था कि बात ये है कि यार आजकल के बच्चों के पास ढेर सारी चॉइसेस होती है। अगर आपको खाना पसंद नहीं है, आपको जो है ना वो क्या कहते हैं उसको सालन पसंद नहीं है, तो कोई मसला नहीं, आपको नूडल्स बना देते हैं, आपको मकरूनी बना देते हैं, आपको फुला 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 चीज़ बना देते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन थे जी, या तो जो पका है खाना है या फिर चुप करके बैठ जाएं कहीं साइड पे। चुप करके क्यों बैठ जाएं? मम्मा आपको भूखा रहने देती थी। उनके पास एक झाड़ू टाइप की एक चीज़ होती थी। अच्छा, हाँ, वो सारी सफाई कर देती। नहीं, यानी कि ऑप्शन महदूद थे, या खाना है या फिर भी खाना है। बिल्कुल, वो जो चीज थी ना वो घर की सफाई भी करती थी और बंदे की तबीयत की सफाई भी करती थी। तो वहां से मुझे एक बात याद है कि फिर बाबा जान ने मुझे समझाया और मैं समझ गया। मैंने कहा यार कि ये शायरी जो है ना मेरे बस का काम नहीं है। उन्होंने इशारा दिया होगा। हाँ। जैसे मैं बात कह रहा हूँ ना आपको, हाँ। ये शायर आप नहीं बन सकते, आप वकील बन जाओ। हाँ। वरना हम उसी तरह जो है ना समझाएंगे जिस तरह आपको खाना खिलाते हैं दोबारा। अच्छा, लेकिन अब जो है ना मैं जो है ना आरजे तो बन गया हूँ ना, तो फिर मैं शायरी भी कभी कभी सुनाई देता हूँ। बात है, तो मैं आपको ना अपनी एक शायरी सुनाऊंगा। अपनी से मुराद ये है कि अपने अंदाज में, ये मेरी नहीं है क्योंकि मैं ऐसी शायरी नहीं करता, ऐसी खतरनाक किस्म की शायरी। बात है। अब एक बंदा इतनी जो है ना 420 वोल्ट की जो है ना शायरी करे तो वो तो बंदा जाहिर है बात है, झटकों पे झटके लगेंगे। यहाँ पे जो है ना वो जो शायरी मेरे पास मौजूद थी, सरसरी जिक्र किया था इश्क में मर जाने का। शमशीर भाई गौर कीजिए, सरसरी इश्क किया था, नहीं सरसरी जिक्र किया था इश्क में मर, नहीं इसको सरसरी इसी वजह से इश्क किया था जिक्र करने का। नहीं, इसी वजह से मेरे बाबा जान कहते थे कि आप शायर ना बनो। हाँ, तो सरसरी जिक्र किया था इश्क में मर जाने का, अब उसे जिद है कि तुम मर के दिखाओ हमको। अच्छा, वो मजाक टाइप था मेरे ख्याल में। हाँ। और ये अब शेर जो है फंसा हुआ है कि मैंने कह तो दिया मर जाने का। अब उन्होंने कहा है कि अब उसको मर ना जरा तू पहले मार के दिखा। लंबी फेंक दी है भाईजान। बस ऐसे ही हो जाता है। इसीलिए मेरे बाबा जान ने कहा कि आप शायर ना बनो। तो फिर उस दिन से मैंने ना अपने कदम वापस यानी कि वो बाबा जान आपके जो ना फ्यूचरिस्टिक थे, वो देख रहे थे कि आपने इसी तरह की लंबी फेंकनी है, फिर आपसे मरा जाना नहीं है। नहीं, बस उसके बाद ना मैंने इस जर्नी को, जर्नी ऑफ टू बिकम अ पोइट, मैंने इसको जो है ना मनसूख किया और मैंने जो है ना कमर बस्ता हो गया दूसरे सफर के लिए। शमशीर भाई, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में चलती रहती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कभी कभी आपके वालिदैन आपको कहते हैं कि फ्यूचर में आपने फलां चीज़ बननी है, फलां चीज़ बनना है, लेकिन बात ये है कि आप अगर अपने वालिदैन की बात मानते हैं, एक तो बात क्लियर एंड फेयर है, इसमें दूसरी बात ही है मुख्तलिफ किस्म के नजरियात चल रहे हैं। जी बिल्कुल, सारे हर बंदा अपना नजरिया रखता है। हाँ, हम भी अपना नजरिया रखते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जब अल्लाह पाक ने कहा है कि और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बाप की नाराज़गी में मेरी नाराज़गी, बिल्कुल ऐसा तो अगर आपके वालिदैन आपको कहते हैं, और आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ कि मैं जब अपने बचपन में ना, ये मेरे साथ गुजरी है, आप खुद भी जानते हैं कि मैं बचपन में इंजीनियर बनना चाहता था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि नहीं, आपने वकील बनना है। और मैं इस वक्त सच्ची बात हल्फन कहता हूँ कि मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपने बाबा जान की बात मानी और मैं एडवोकेट बन गया और मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। ज़ाहिर बात है ज़ेब, जब आप मतलब हम जब छोटी एज में थे और उस वक्त हमें एक्सपोजर नहीं था, हम अगर समझ रहे होते हैं कोई चीज़ कि ये हमारे लिए ठीक है, ये ऐन मुमकिन है कि वो हमारे लिए ठीक ना हो, चूँकि वालिदैन का एक वास्ट एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने दुनिया देखी होती है, लोगों से मिले हुए होते हैं, तो वो अगर कोई फैसला कर भी रहे होते हैं तो वो हमारे लिए फायदे में होता है। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी बात पता है क्या है, जब आप कोई भी अमल, कोई भी फैसला अपने वालिदैन को राजी करने के लिए करते हैं, उसमें अल्लाह पाक की रजा शामिल हो जाती है, उसमें फिर बरकत डाल दी जाती है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात इधर साथ में ऐड करना चाहता हूँ कि आप पेरेंट्स कुछ इस तरह करते हैं मुकम्मल तौर पे जो है ना बच्चों को छूट दे देते हैं कि आपने क्या पढ़ना है, क्या करना है, ये आपकी चॉइस है, हम कोई इसमें अमल दखल नहीं करेंगे। लेकिन मेरा उन पेरेंट्स के लिए ये पैगाम ज़रूर है कि आप मुकम्मल तौर पर बच्चों को फ्री हैंड ना दें। उसकी वजह यही है कि वो मुमकिन है कि ठीक कर रहे हो लेकिन वो ठीक ना हो। आप अपने एक्सपीरियंस से, आप अपने लेवल के लोगों से गुफ्तगू करके आप भी उनके फैसलों को तब्दील कर सकते हैं, उनके फ्यूचर पर आप असरअंदाज होना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल।